असगंध, नागौरी, अश्वगंधा या ऑक्सन ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें कुदरत ने बेपनाह फ़वायद रख दिए हैं। दोस्तों, जड़ी बूटियों में बहुत कमाल के असरात पाए जाते हैं और ये असरात ऐसे जादूगराना भी होते हैं कि इन असरात को, फ़वायद को देखकर इंसानी अक़ल जो है वो दंग रह जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज का हमारा टॉपिक है जी अश्वगंधा के फ़वायद, नुकसानात, इस्तेमालात। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, एक बात याद रखें कि YouTube पर वो फ़र्द ज़्यादा कामयाब है जो झूठ को ज़्यादा खूबसूरती के साथ बोल सकता है। YouTube पर जब तिब या जड़ी बूटियों के हवाले से ख़वास बयान किए जाते हैं तो इंतहाई मुबालगा अमेज़ी से काम लिया जाता है। किसी भी जड़ी बूटी को ऐसा जो है बयान करके पेश किया जाता है कि इंसान दंग रह जाता है, बिना मिजाज के, बिना सोचे, बिना उम्र का लिहाज किए जो है वो उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करता है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर नुकसान उठाते हैं और फिर जड़ी बूटियों से और तिब से मुतनफ़र हो जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को फजूल पैदा नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को उसके मदार, उसके मिजाज या उसके डोमेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान देगी। मिसाल के तौर पर कि अगर हमें भूख लगी हुई है और हम पानी पीते हैं तो ये पानी हमारी भूख नहीं मिटा सकता, और अगर हमें प्यास लगी हुई है और हम रोटी खा रहे हैं तो ये रोटी हमारी प्यास नहीं बुझाएगी। होगा क्या कि प्यास लगी है तो हमने पानी पीना है और पानी ही हमारी प्यास बुझाएगा, और अगर भूख लगी है तो हम रोटी खाएंगे और रोटी ही हमारी भूख मिटाएगी। इसलिए जो जड़ी बूटियां हैं इनको अल्लाह ताला ने जिस मजाज, जिस डोमेन में पैदा किया है, ये अपने मिजाज, अपने मदार और अपने डोमेन में काम करती हैं। अगर इनको इनके मिजाज, इनके मदार और इनके डोमेन के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो ये नुकसानदेह साबित होती हैं। यही चीज़ अश्वगंधा या ऑक्सन या असगंध नगौरी की है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किन मिजाज के लोगों को अश्वगंधा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन से मिजाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। अश्वगंधा का जो मिजाज है ये तर गरम है, यानी आसाबी होती है, और ये मुअल्लिदे रतूबात है, यानी रतूबात को पैदा करती है, हरारत और खुश्की को कम करती है। इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक मुकर्रर की गई है। ठीक है जी। अच्छा, इसके खवास की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो अश्वगंधा मुअल्लिदे रतूबात है, यानी ये रतूबात को पैदा करती है। इसलिए ऐसे लोग जो कि दुबले पतले हैं, जिनमें रतूबात की किल्लत है, मिसाल के तौर पर बवासीर वाले लोग, अल्सर मैदा वाले लोग, दुबले पतले लोग, टीबी वाले लोग जो कि दुबलेपन का शिकार हो गए हों, ठीक है, उनके लिए बेहद मुफीद साबित होती है। ऐसे लोग, ठीक है, ये चूँकि मुअल्लिदे रतूबात है, इसलिए अगर रतूबात की कमी, तेज़ाबियत की ज़्यादती या हरारत की ज़्यादती की वजह से जिन लोगों का कद रुक गया हो, वो अगर अश्वगंधा को इस्तेमाल करेंगे तो उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिस्म पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अगर खुश्की की ज़्यादती, गर्मी की ज़्यादती की वजह से वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें रतूबात की कमी हो गई है, दूध कम हो गया है, तो ऐसी माओं के लिए अश्वगंधा एक बेहतरीन टॉनिक साबित होता है। इसको 2 से 3 ग्राम की मिकदार में, पाउडर की मिकदार में दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही दिनों में ये रतूबात को बढ़ा देती है। अच्छा, हमने कहा कि ये मुअल्लिदे रतूबात है, यानी रतूबात को पैदा करती है, तो खुश्की की ज़्यादती, तेज़ाबियत की ज़्यादती या फिर हरारत की ज़्यादती की वजह से नौजवानों में मादा मनी की कमी हो गई हो, ठीक है जी, स्पर्म्स कम पैदा होते हों,
सूरत अंजाल का आर्जा हो गया हो, मर्दाना कुव्वत की कमी हो गई हो, वक्त ख़ास की कमी हो गई हो, उसमें तनासुल सुकड़ गया हो, तो ऐसी सूरत में अश्वगंधा का इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित होता है। ये ना सिर्फ मादे मनी को खूब पैदा करती है बल्कि मादे मनी के कवाम को दुरुस्त करती है, स्पर्म को खूब पैदा करती है, मादे मनी को बूंद की तरह गाढ़ा करके मर्दाने वक्त को बढ़ाती है, जिनसी वक्त को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ऐसे नौजवान जो है जो कि बांझपन का शिकार हों वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये चूँकि मौलद रतूबात है, इसलिए जब हरारत की ज़्यादती की वजह से जिस्म में सुज़ा की जहर हो, पस सेल हो, पेशाब में जलन होती हो, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता हो, या पेशाब बंद हो गया हो, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हो, जिस्म में सुजाक हो गया हो, तो ऐसी सूरत में भी अश्वगंधा जो है वो बेहद मुफीद साबित होती है। अच्छा, अश्वगंधा का मिजाज हमने कहा कि आसाबी होती है, यानी तरगरम है, तो ये आसाब को तहरीक में लाती है, कुव्वत में लाती है, रतूबात को पैदा करती है, उज़लात में जो है वो मुसक्किन सूरत पैदा कर देती है। इसलिए अगर हरारत की ज़्यादती की वजह से दिल घबरा रहा हो, ठीक है, तो अश्वगंधा कल्ब उज़लात में तस्कीन पैदा करके राहत का सामान पैदा करती है। अच्छा, ये मुहल्लिल जिगर व गुदुद है, यानी जिगर में तहलील पैदा करती है, तो जिगर की वरम हो गई, जिगर की सोजिश हो गई, यरकान हो गया, आंतों की सोजिश हो गई, रहम की सोजिश हो गई, खुशियों की सोजिश हो गई, इन सारी सूरतों में अश्वगंधा जो है वो बेहद मुफीद साबित होती है। और जिगर व गुदुद की सोजिश की वजह से पैदा होने वाले अमराज, जिनमें रहम की सोजिश है, रहम का सुकड़ जाना है, और मादा मनी का कम हो जाना है, हैज़ का कम हो जाना, दर्द के साथ आना, इन सारी सूरत हाल में बेहद मुफीद साबित होता है। अच्छा, अश्वगंधा में बहुत सारी मादनियात, विटामिन्स, हयातीन पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे बच्चे जो कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, उनके लिए अश्वगंधा को दूध में मिलाकर चावलों की खीर में ऐड करके खिलाना बेहद मुफीद साबित होता है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल हमने पढ़ ली। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किन मिजाज वाले लोगों को अश्वगंधा जो है वो मुफीद साबित नहीं होती बल्कि नुकसान का सबब बनती है। तो ठंडे मिजाज के अफराद, ऐसे मिजाज जो बलगम की ज़्यादती का शिकार हों, जिनको पेशाब ज़्यादा आता हो, जो हकीकी शुगर में मुब्तला हों, ठीक है, जिनको बहने वाला नज़ला हो, पेशाब ज़्यादा आता हो, बलगमी मोटापा हो, ठीक है जी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हों, ऐसे नौजवान जो कि जरियान का शिकार हैं, ऐसी ख़वातीन जो कि लिकोरिया का शिकार हैं, ऐसे लोग जो कि मोटापे का शिकार हो गए हैं, जिनको पेशाब सफ़ेद और बकसरत आता है, इन तमाम लोगों के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। या वो अफराद जिनको भूख नहीं लगती, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, जिस्म ठंडा रहता है, मतली, कै और हैज़ा के शिकार अफराद जो हैं वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिनको हम बिस्तरी का ख्याल नहीं आता, एहसास पैदा नहीं होता, वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल ना करें वरना उनको नुकसान देगी। तो दोस्तों, अब आपको मालूम हो गया कि अश्वगंधा, अस्कंद नागौरी या आक्सन की जो जड़ी बूटी है वो किन लोगों के लिए मुफीद है और किन को नुकसान देती है। अच्छा, ये जो अश्वगंधा है इसका कद 1.5 मीटर तक होता है। इसके फूल, इसके फल, इसके पत्ते सारे दवा में काम आते हैं। ख़ास तौर पर जो इसके अज्जा दवाई सूरत में इस्तेमाल होते हैं वो इसकी जड़ें हैं, जिनको काट कर खुश्क कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और फिर पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो तिब के तालिब इल्म हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो बेहद अहमियत की हामिल है। सुने, बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं और दुआओं